आज राजा राममोहन राय के राजनीतिक विचारों के बारे में अध्ययन करेंगे। राजा राममोहन राय ने राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, शिक्षा और मानवीय विषयों पर अपने विचारों को व्यक्त किया। उनके विचार उदारवादी थे। उन्होंने देश में नए राजनीतिक जीवन का आरंभ किया। उन्होंने अपनी कृतियों द्वारा अपने विचारों का प्रतिपादन किया, जिनमें उनकी कृति है वो है हिंदू उत्तराधिकार कानून के अनुसार स्त्रियों के प्राचीन अधिकारों पर आधुनिक अतिक्रमण से संबंधित टिप्पणियां। अगली कृति है प्रेस पर नियंत्रण के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय एवं सम्राट को याचिका। और एक अगली कृति है भारत की न्यायिक एवं राजस्व प्रणाली पर प्रश्नोत्तर। ये उनकी प्रमुख कृतियां हैं। उन्होंने संवाद कौमुदी पत्रिका के द्वारा राजनीतिक चिंतन को नई दिशा प्रदान की तथा इसके माध्यम से भारतीयों के राजनीतिक अधिकारों की मांग प्रस्तुत की। राजा राममोहन राय ने देश की राजनीति के विभिन्न पक्षों पर ध्यान दिया और विविध समस्याओं के समाधान में अपने विचार और समस्याओं के समाधान ब्रिटिश शासन के समक्ष रखे। राजा राममोहन राय व्यक्तिगत स्वतंत्रता के समर्थक थे। वे स्वतंत्रता को केवल व्यक्ति के लिए ही नहीं बल्कि राष्ट्रों के लिए भी आवश्यक मानते थे। वे जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति के अधिकारों को व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकारों के रूप में स्वीकार करते थे। इन अधिकारों को उन्होंने ऐसे स्वीकार किया है जैसे कि पाश्चात्य विचारक लॉक, ग्रोसियस तथा टॉमस पेन ने स्वीकार किया। राजा राममोहन राय व्यक्तिगत स्वतंत्रता और प्राकृतिक अधिकारों के प्रबल समर्थक होने के साथ साथ सामाजिक उपयोगिता और मानव कल्याण में विश्वास करते थे और उन्होंने शासन के कार्यक्षेत्र को अधिक से अधिक व्यापक बनाने के विचार को समर्थन दिया। वे शासन को भारत की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, नैतिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक उन्नति के लिए प्रोत्साहित करना चाहते थे। उनके अनुसार भारत में प्रचलित अन्यायपूर्ण सामाजिक व्यवहार को शासन की आज्ञा से ही नियंत्रित किया जा सकता है। उनका विश्वास था कि राज्य को व्यक्ति के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षिक उत्थान के लिए कार्य करना चाहिए। वे चाहते थे कि राज्य को कमजोर और असहाय व्यक्तियों की रक्षा करनी चाहिए तथा जनता की राजनीतिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक, सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए राज्य द्वारा विधि का निर्माण करना चाहिए, क्योंकि भारतीय सामाजिक व्यवस्था में व्याप्त कुरीतियां, अंधविश्वासों, अन्यायप्रद परंपराओं आदि को समाप्त करने के लिए शासन को विधि निर्माण कर इन्हें समाप्त किया जाना चाहिए। राजा राममोहन राय ने मोंटेस्क्यू के शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को स्वीकार किया और अपने लेखों में उल्लेख किया। बेंथम के शासन, नैतिकता एवं व्यवस्थापन संबंधी विचारों का उन पर प्रभाव पड़ा। तत्कालीन भारत की स्थिति को देखते हुए राजा राममोहन राय ने भारत की राजनीतिक स्वतंत्रता की मांग प्रस्तुत न करके न्याय, जीवन की सुरक्षा तथा संपत्ति संबंधी व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात कही। व्यक्ति की स्वतंत्रता और व्यक्ति तथा राज्य के आपसी संबंध विषयक उनके राजनीतिक दृष्टिकोण में आदर्शवादिता और व्यवहारिकता का समन्वय है। अपने चिंतन
और कार्यों के माध्यम से उन्होंने बौद्धिक जागृति को पैदा किया। उन्होंने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए प्रत्येक व्यक्ति से आत्म अनुशासित होने की बात कही। उनकी मान्यता थी कि भारत में अंग्रेजी शासन भारतीय जनमानस में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के प्रति आस्था उत्पन्न करने और भारत का आधुनिक संस्कृति के जीवंत संपर्क करने में सहायक होगा। राय ब्रिटिश सरकार के समर्थक थे, लेकिन सरकार की निरंकुशता के विरोधी भी थे। राजा राममोहन राय राष्ट्रों की स्वतंत्रता के समर्थक थे। यूनान और नेपल्स की स्वतंत्रता की आकांक्षा के प्रति उनका स्पष्ट समर्थन था। 1820 में नेपल्स में स्वेच्छाचारी शासन की पुनः स्थापना हो गई तो उन्हें बहुत क्षोभ हुआ। इस प्रकार फ्रांस की 1830 की राज्य क्रांति से उन्हें बहुत खुशी हुई और राजा राममोहन राय प्रेस की स्वतंत्रता के प्रति विशेष लगाव था। प्रेस की स्वतंत्रता के प्रति राजा राममोहन राय का विशेष लगाव था। वे प्रेस की स्वतंत्रता के प्रबल समर्थक थे। उन्होंने 1821 में संवाद कौमुदी नामक बंगला पत्रिका तथा फारसी में मिरात उल अखबार पत्रिका प्रारंभ की। 1823 में जब गवर्नर जनरल ने प्रेस ऑर्डिनेंस जारी किया, जिसमें यह व्यवस्था थी कि समाचार पत्र निकालने के लिए सरकार से विशेष लाइसेंस लेना पड़ेगा, तब राजा राममोहन राय ने द्वारकानाथ ठाकुर, हरचंद घोष, गौरीशंकर बनर्जी, प्रसन्न कुमार टैगोर और चंद्र कुमार टैगोर के हस्ताक्षर से सर्वोच्च न्यायालय के सामने एक पिटीशन प्रस्तुत करके प्रेस की स्वतंत्रता की मांग की। यह याचिका सर्वोच्च न्यायालय में अस्वीकृत हो गई, उसको स्वीकार नहीं किया। इसके विरुद्ध राजा राममोहन राय ने किंग इन काउंसिल से अपील की। उसका तर्क था कि प्रेस की स्वतंत्रता शासक और जनता दोनों के लिए हितकर है। उनका मत था कि प्रेस की स्वतंत्रता ने विश्व के किसी भी भाग में क्रांति को जन्म नहीं दिया है। क्रांतियां वही हुई हैं जहां निरंकुश शासन ने जनता को अज्ञान के अंधेरे में रखा है। उन्होंने यह विचार प्रस्तुत किया कि भारत को शासन व्यवस्था प्रतिनिधि शासन के सिद्धांत पर आधारित नहीं थी। ऐसी स्थिति में प्रेस की स्वतंत्रता आवश्यक थी, ये उन्होंने बात कही। और राजनीतिक जागृति पैदा करने के लिए भी प्रेस की स्वतंत्रता चाहते थे। राजा राममोहन राय का विचार था कि राजनीतिक जागृति प्रेस के माध्यम से पैदा की जा सकती है। उनका विचार था कि प्रेस की स्वतंत्रता से संवैधानिक सरकार मजबूत होगी तथा प्रेस शासन और जनता के बीच एक कड़ी का काम करेगी। राजा राममोहन राय प्रेस की स्वतंत्रता के साथ साथ जनहित में मांग भी की भारत की वास्तविक स्थिति का ज्ञान करने के लिए समय समय पर जांच आयोग की नियुक्ति की जाए। ये भी उन्होंने ब्रिटिश सरकार से मांग की कि समय समय पर जांच आयोगों की नियुक्ति की जाए, जिससे कि भारत की वास्तविक स्थिति का पता लग सके, जिससे उचित विधि निर्माण का कार्य किया जा सके। उन्होंने ब्रिटिश संसद की विशिष्ट समिति के सम्मुख न्याय व्यवस्था में सुधार हेतु महत्वपूर्ण दस्तावेज प्रस्तुत किए तथा वे न्यायपालिका और कार्यपालिका के पृथक्करण के समर्थक थे। उन्होंने कानूनों को संहिताबद्ध करने, शक्ति पृथक्करण, जूरी प्रणाली, बंदी प्रत्यक्षीकरण अधिनियमों को अपनाने और अधिकारियों के कानूनी उत्तरदायित्व की मांग की। 1827 में एक जूरी अधिनियम पारित किया गया, जिसका उन्होंने विरोध किया क्योंकि उसमें जातीय भेदभाव था। उसमें यह व्यवस्था की गई थी कि ईसाई के मुकदमों का विचार केवल ईसाई ही करेंगे, हिंदू या मुस्लिम नहीं करेंगे। लेकिन मुस्लिमों
या हिंदुओं के मुकदमों का विचार ईसाई कर सकेंगे। राजा राममोहन राय ने 1829 में इस जूरी अधिनियम के खिलाफ ब्रिटिश संसद के समक्ष एक याचिका प्रस्तुत की। वे विवेक युक्त कानून के समर्थक थे। उन्होंने भारत में प्रशासनिक सुधारों को आवश्यक माना तथा भारतीय लोगों को प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि भारत में प्रशासनिक सुधार किए जाने चाहिए, क्योंकि समय की मांग है कि प्रशासनिक सुधार किए जाएं और उन प्रशासनिक सुधारों के माध्यम से भारत में उन प्रशासनिक पदों पर भारतीयों को भी नियुक्त किया जाना चाहिए, जिससे कि वो भारत की समस्याओं को भली प्रकार से समझ सकें और उनका सही प्रकार से निराकरण कर सकें। राजा राममोहन राय के विचारों में संकीर्णता के लिए कोई स्थान नहीं था। वे विश्व बंधुत्व की धारणा में विश्वास करते थे। वे मानवता में विश्वास करते थे। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण का समर्थन किया। उनका मानवतावाद व सार्वभौमिकता में पूर्ण विश्वास था। वो मानव कल्याण के समर्थक थे, मानव हित के समर्थक थे और अंतर्राष्ट्रीयतावाद के समर्थक थे और विश्व शांति के भी समर्थक थे।